हेलो बच्चों। बच्चों आज सीखेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में व्हाट आर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं और बेटा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। बेटा 12th क्लास में जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आगे जाके नेशनल इनकम की काउंटिंग में भी काम आते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं बेटा और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो बेटा फाइनल गुड्स, देखो सबसे पहले फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स में हम अगर लिखें दो लाइन तो क्या लिखेंगे। द गुड्स विच आर द गुड्स विच आर रेडी विच आर रेडी टू यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, ready to use for final consumption by फाइनल यूजर्स। कह सकते हैं फाइनल यूजर्स, जो कंज्यूम करता है कंज्यूमर वो फाइनल यूजर ही होता है बेटा। फाइनल यूजर द्वारा जो गुड्स रेडी रहते हैं, रेडी टू यूज फाइनल कंजम्पशन के लिए, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब कैसे? अब बेटा जैसे कि हम किसी शॉप पर, ये हम हैं, हम मान लेते हैं हमारा नाम है चिंटू। चिंटू किसी शॉप पर गया, शॉप वाले से क्या खरीदा उसने? शर्ट परचेज की। एक शर्ट परचेज की बेटा हमने, चिंटू ने शर्ट परचेज की और उसके बदले में उसको 1500 रुपीज दे दिए। शर्ट परचेज की और 1500 रुपीज दे दिए। तो हम चिंटू हैं बेटा। तो हमने जब शर्ट परचेज की तो किस लिए परचेज की? हम शर्ट पहनेंगे, हमने इसलिए परचेज की। हम किसी पार्टी में जाएंगे, हम दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे तो वो शर्ट पहन के जाएंगे। तो फाइनली हम गुड्स को यूज कर रहे हैं, हम फाइनली उस शर्ट को यूज कर रहे हैं। हम किसी और को बेच नहीं रहे हैं, हम उसको खुद के यूज के लिए ले रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन कर रहे हैं। तो दैट इज फाइनल गुड्स। लेकिन इसके विपरीत बेटा हम समझे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है बेटा? द गुड्स विच आर द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, which are used for further production। जो फर्दर प्रोडक्शन, आगे प्रोडक्शन में काम आए, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोल सकते हैं बेटा। जैसे अब यहां पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम एक प्रोड्यूसर हैं, या हम एक रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी दुकान है। ऐसे लिखते हैं बेटा, रेडीमेड गारमेंट्स की एक दुकान है हमारी, एक शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की। हमने एक मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से, होलसेलर हम समझते हैं बेटा जो बल्क में गुड्स रखता है, जो होलसेलर है किसका? क्लोथ्स का। उससे शर्ट्स खरीदी, उससे 100 शर्ट्स खरीद ली, मान लेते हैं क्वांटिटी 100 शर्ट्स खरीदी, और उसके बदले में हमने उसको 20,000 रुपीज पे कर दिए। 100 शर्ट्स के हमने उसको बेटा 20,000 या वट एवर 25,000 हमने पे कर दिए उसको, बल्क में खरीद। ठीक है, तो हमने 100 शर्ट्स खरीद ली उससे। रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी शॉप है, वहां पे रखने के लिए वही कस्टमर आते हैं। तो हमारे पास ये शर्ट्स आई, तो ये शर्ट्स का हम क्या करेंगे बेटा? हम इन शर्ट से हम क्या करेंगे? कमाएंगे। कैसे? हमारे पास अलग अलग कस्टमर्स हैं, हमारे पास अलग अलग कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे पास। उन कस्टमर्स को बेटा हम उन कस्टमर्स को ये शर्ट्स बेचेंगे। अलग अलग कस्टमर्स को हम मार्केट में शर्ट्स बेचेंगे अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो बेटा हमारे जो शर्ट खरीदने का यहाँ पे उद्देश्य था वो क्या था? फर्दर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जरूरी नहीं है बेटा गुड्स का ही प्रोडक्शन हो, यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। प्रोडक्शन हमने आगे प्रोडक्शन किया, हमने शर्ट्स खरीदी आगे शर्ट्स बेचने के लिए, तो ये कहलाता है बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए या आगे प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स खरीद रहे हो, आगे किसी को बेचने के लिए गुड्स खरीद रहे हो, तो वो होता है बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। और बेटा फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स होता है जो फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है। अगर हम फाइनल यूजर हैं, हमने शर्ट खुद ही पहननी है, हमने
शर्ट को आगे नहीं किसी को बेचना है, हमने शर्ट खुद पहन के कंज्यूम करनी है, फाइनली जब तक वो खराब नहीं हो जाती हम उसको पहनते जाएंगे, या हमको कोई फैशन चेंज नहीं करना तो हम उसको पहनते जाएंगे, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। तो बेटा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का इंट्रो, या डिस्टिंक्शन भी आप इसको कह सकते हो।